गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 93 तक किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 और उसके बाद से करेंगे हम इस क्लास में। पढ़ते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 94। ठीक, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 94? द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 16.3% एंड द फैमिलीज कंजम्पशन डिक्रीजेस बाय 20%। ठीक, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, चीनी का दाम 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। ठीक है, तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बात बताइए कि कुल खर्च हम कैसे निकालेंगे? कुल खर्च कैसे निकालेंगे? कुल खर्च निकालेंगे हम कुल खर्च बराबर चीनी का दाम गुणा परिवार की खपत। ठीक है, परिवार की खपत। अब सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि चीनी का दाम 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है। 16 से ही 2/3% बढ़ने का मतलब क्या हुआ? 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? भिन्न मान 1/6। ठीक है, जिसको याद है वो 1/6 लिख लें, वरना इसको भिन्न कह रहा हूँ कि मिश्रित भिन्न को सॉल्व करो, प्रतिशत को हटाकर 100 से भाग दे देंगे तो आपका 1/6 आ जाएगा। ठीक, तो 16 सही 2/3%। एक काम करता हूँ, करके भी दिखा देता हूँ जरा, क्या पता कुछ महानुभाव ऐसे हो जिन्होंने ये भी ना सीखा हो। तो ये मिश्रित भिन्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं? 16 की गुणा 3 में करेंगे तो 16 तिया 48 प्लस ये वाला 2, जो यहाँ संख्या है वो यहाँ जोड़ देंगे बटा हर कितना है? हर है 3%। ठीक है, तो कितना आया? 48 और 2 50 बटा 3। प्रतिशत को हटाएंगे 100 से कर देंगे भाग। ठीक है, 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, जब इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 1/6। ठीक है, ये तो आ गया आपका 1/6। अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि चीनी का दाम अगर 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा? यदि चीनी का दाम 6 रुपए था, यदि बोल रहा हूँ एग्जैक्ट 6 रुपए नहीं, यदि 6 रुपए था तो उस पर कितना बढ़ गया? 1 रुपए बढ़ गया। मतलब यदि पहले और बाद का अनुपात निकालते, यदि पहले 6 रुपए चीनी का दाम था तो अब कितना हो गया? अब 1 रुपए बढ़ गया। 1 रुपए बढ़ने के बाद हो जाएगा 7 रुपए। तो ये हो गया चीनी के दाम का पहले और बाद का अनुपात। ठीक, अब क्या कह रहा है? तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। 20% कम होने का मतलब क्या होगा? 20% की वैल्यू 1/5 माइनस, अर्थात यदि अगर पहले 5 यूनिट खर्च किया जा रहा था तो अब परिवार में 1 यूनिट कम खर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर परिवार में पहले 5 यूनिट खर्च किया जाता था तो यहाँ लिख देंगे 5 यूनिट। अब 1 यूनिट कम खर्च किया जा रहा है तो अब कितना खर्चा किया जा रहा है? 4 यूनिट। ये किसका मान है? ये परिवार की खपत का मान है पहले और बाद के अनुपात में। अगर हम इन दोनों की गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा? कुल खर्च का अनुपात आ जाएगा किसके टर्म्स में? पहले और बाद के टर्म्स में। ठीक है, कमी तो हो रहा है? हाँ ठीक है, कमी हो रहा है। अब हम गुणा करेंगे तो हम काट लेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब 5 की 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 अनुपात 7 की गुणा 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पहले यदि 15 यूनिट खर्चा, कुल खर्चा 15 यूनिट था तो अब वह 14 यूनिट का खर्चा हो रहा है। तो कितने यूनिट का खर्चा कम हो रहा है? 1 यूनिट का खर्चा कम हो रहा है। पूछा गया है प्रतिशत में परिवर्तन, किसमें? कुल खर्च में। तो कुल खर्च में कुल परिवर्तन यूनिट में देखा जाए तो 1 यूनिट, लेकिन इसको प्रतिशत में परिवर्तित करेंगे तो कैसे करेंगे? कितना खर्चा कम हुआ? 1 यूनिट का खर्चा कम हुआ। तो जब यहाँ परिवर्तन पूछ रहा है, ये पूछ ही नहीं रहा कि कमी हो रही है या वृद्धि, तो हम माइनस का चिन्ह लेकर क्या ही करेंगे, कोई आवश्यकता उसकी है नहीं, तो यहाँ से माइनस हटा देंगे। यहाँ माइनस हम किस लिए लेते हैं?
कमी को दिखाने के लिए, और प्लस किस लिए लेते हैं, वृद्धि को दिखाने के लिए। तो कितनी यूनिट की कमी हुई, तो आप कहेंगे जी 1 यूनिट की कमी हुई। कितने यूनिट पे कमी हुई, यूनिट तो पहले कितना था, यहाँ 15 यूनिट था, तो 15 यूनिट पे कमी हुई, तो नीचे रख देंगे 15। 1/15 की वैल्यू क्या होती है, 6 सही 2/3%। अगर आपको ये भिन्न याद है तो ठीक है, वरना एक काम कीजिए, 1/15 गुणा 100%। तो ये क्या होगा, 5 से काट लो, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 20/3%। तो 20/3 को भाग देंगे तो 3 छंग 18 बचे 2/3%। तो या तो आप प्रतिशत 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगाकर इस तरीके से प्रतिशत कर लीजिए, या तो सीधे आपको फ्रैक्शन भिन्न में उत्तर याद है तो आप सीधे कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो 6 सही 2/3 कौन सा उत्तर है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ठीक। तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से करवाएं, एक तरीका और है इसको करवाने का, वो बहुत ही आसान तरीका है। नहीं, वो दूसरे में लगाएंगे, इसमें वो फिट नहीं बैठेगा, आपको दिक्कत देगा। तो क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 95, if the price of tea is increased by 20%, okay, by what percent should the family's consumption। एक बात और, जो मैंने भिन्न मतलब प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत याद करने को बोला है, उन्हें याद जरूर कर लेना, वरना पूरे अर्थमेटिक परेशान होते रहोगे कि क्या क्या है क्या नहीं। इसीलिए अर्थमेटिक में परसेंटेज पहले पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको एक सेकेंड, नहीं ठीक है, ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो पूरे अर्थमेटिक में, ठीक है। तो जो आपको फ्रैक्शन बोली गई है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, उनको याद जरूर कर लें। और पहाड़े कितने तक बोले गए थे, 30 तक पहाड़े, 30 तक स्क्वायर और 20 तक के क्यूब जरूर याद कर लें, इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है, स्क्वायर और क्यूब की लिस्ट। तो सवाल क्या कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है, बाय व्हाट परसेंट शुड द फैमिलीज कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड सो दैट देयर इज नो चेंज इन देयर एक्सपेंडिचर। ठीक, हिंदी में, यदि चाय के दाम में 20% की वृद्धि हो जाती है, कमी वृद्धि पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि कभी कमी की जगह वृद्धि लगा देते हैं हम लोग, कभी वृद्धि की जगह कमी लगा देते हैं, तो हमारे सवाल का उत्तर गड़बड़ा जाता है, और वो ऑप्शन में जरूर होगा, ठीक है। ऐसी गलती मुझसे भी हो जाती है, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि कमी और वृद्धि, कहाँ कमी लिखी हुई है कहाँ वृद्धि लिखी हुई है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यदि चाय के दाम में 20% की वृद्धि होती है, ठीक, तो परिवार की खपत में कितने प्रतिशत कम करना चाहिए खपत को, ठीक, जिससे कि उनके कुल खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है वही पहले, इसमें भी क्या होगा, कुल खर्च बराबर चाय का दाम, वही है, कोई भी चीज का रेट, चाय का दाम हो या कुछ भी हो, किसी भी चीज का रेट गुणा उसकी कुल खपत, परिवार की कुल खपत, ठीक है। तो क्या कह रहा है, चाय की दाम में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का क्या हुआ, वृद्धि। तो 20% का मतलब 1/5, मतलब यदि पहले 5 यूनिट मतलब 5 रुपए रेट था, यदि 5 रुपए रेट था, तो उसका रेट 1 रुपए अब बढ़ गया है, तो इसका मतलब पहले और बाद में अनुपात निकाल लेते हैं, तभी तो कुल खर्च में परिवर्तन आएगा ना, पहले और बाद में अनुपात। तो चाय का दाम यदि पहले 5 यूनिट था, 5 रुपए था, तो अब 1 रुपया बढ़ने के बाद कितना हो गया, 6 रुपए। तो ये तो हो गया चाय के दाम का अनुपात पहले और बाद में। तो आप कहेंगे जी हाँ, ठीक। अब क्या कह रहा है, परिवार की खपत में कितने प्रतिशत कम करना चाहिए, कितने प्रतिशत कम करना चाहिए जिससे उनके कुल खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। एक बात बताइए, कितने प्रतिशत कम करना चाहिए, तो हम बताएंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कुल खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब जितना पहले खर्चा था और जितना अब खर्चा है वो दोनों बराबर हो, ठीक है। तो पहले और बाद में अगर कोई दो संख्या बराबर है, जैसे a बराबर b, तो उनका अनुपात क्या आएगा, b को नीचे ले आओ, a बटा b बराबर, यहाँ का बचा 1 बटे में भी 1 मान लो, तो a अनुपात b कितना आ गया, तो आप कहेंगे जी 1:1।
अर्थात क्या हुआ, अर्थात ये हुआ कि यदि कोई दो संख्याएं बराबर हैं तो उनको आप यह भी कह सकते हैं कि उन दोनों का अनुपात 1:1 है। कैसे? इस तरीके से जो आपको यहाँ करके दिखाया गया है। ठीक है, तो क्या था, हाँ, कह रहा है कि उनके कुल खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब पहले कुल खर्च का पहले और बाद का अनुपात 1:1 ही होना चाहिए। ठीक है, ये समझे? ठीक है, तो अब पूछा क्या गया, पूछा ये गया है कि कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। तो कम और अधिक हम तब निकाल सकते हैं जब पहले खपत में पहले और बाद का अनुपात पता चल जाए। तो पहले और बाद का अनुपात हम मान लेते हैं कि पहले तो x यूनिट था और अब y यूनिट है। ठीक है, तो अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि चीनी का दाम जो कि ये अनुपात है 6:7, ठीक है, और परिवार की खपत जो कि यह है 5:4, इन दोनों की गुणा कर दी तो कुल खर्चा आ गया। वही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी कर देंगे। ये क्या है, चाय का दाम, और ये क्या है, परिवार की कुल खपत। तो अगर इन दोनों की हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा कुल खर्च का अनुपात आ जाएगा। तो 5 की गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा, 5 की गुणा x में करेंगे तो आप कहेंगे जी 5x आएगा। ठीक है, अनुपात 6 की गुणा y में करेंगे तो क्या आएगा, 6y, जो कि इसके बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कुल खर्च का अनुपात ही तो आएगा। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे जी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से, 5x अनुपात 6y को हम 5x/6y भी लिख सकते हैं। और 1:1 को किस तरीके से लिख सकते हैं, हम 1/1 भी लिख सकते हैं। और ये दोनों अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे जी बराबर है, तो यहां लगा देंगे बराबर का चिन्ह। तो x और y का अनुपात क्या आएगा, अगर यहाँ 5 गुणा में है तो तो ये अगर इधर जाएगा तो कहां जाएगा, भाग में जाएगा। तो भाग में जाएगा तो 5 आ जाएगा नीचे, 1/1 गुणा, भाग में जाएगा 5 नीचे, और 6 इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो यहां आ जाएगा गुणा में। ठीक है, इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 6 नीचे है तो दूसरी ओर ऊपर जाएगा, और अगर 5 ऊपर है तो दूसरी ओर नीचे जाएगा। ठीक, तो x और y का अनुपात कितना आया, तो जी आप कहेंगे, तो आप कहेंगे जी x और y का अनुपात आया, ये आया 6:6। 6 की गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 6, और 5 की गुणा 1 में करेंगे तो आप कहेंगे जी 5 आएगा। तो अनुपात x और y का क्या आ गया, x और y का अनुपात आ गया 6:5। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x और y हमने माना क्या था, x और y हमने माना है कि परिवार की कुल खपत यदि पहले x यूनिट थी अब है y यूनिट। तो यदि परिवार की खपत पहले x यूनिट थी अब y यूनिट है, जिसका मान अनुपातिक जो मान है वो क्या है, 6:5। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यदि पहले 6 यूनिट खपत थी तो अब 5 यूनिट खपत है, इसकी परिवार की चाय की कुल खपत। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि कुल खपत 1 यूनिट कम हो गई। हुई नहीं हुई, अगर 6 से कोई चीज 5 हो गई तो आप कहेंगे सीधे सीधे कि वो 1 कम हो गई। प्रतिशत में ज्ञात करेंगे तो प्रतिशत में क्या करेंगे, 1 को 6, 1 कम हुआ, पूछा क्या परिवर्तन, ये पूछा ही नहीं है कि कमी हुई है या ज्यादा हुई है, तो हम माइनस के चिन्ह को छोड़ देंगे, क्यों हम घसीट से घूमे। तो कितने यूनिट की कमी हुई है, तो आप कहेंगे जी 1 यूनिट की। कितने यूनिट पर कमी हुई है, तो आप कहेंगे जी 6 यूनिट पर हुई है। और 1/6 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कैसे, 16 सही 2/3% होता है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक, पहला तो ये एक चीज ये हो गया, एक मेथड ये हो गया, सॉरी एक तरीका ये हो गया x और y का अनुपात निकालने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है x और y का अनुपात निकालने का, गुजरते हैं गाने सुनते हैं आप लोग, जान से गुजरते हैं। क्या था, 20% की वृद्धि होना, तो कुल खर्च क्या था, कुल खर्च बराबर चाय का दाम गुणा कुल खपत। ठीक है, चाय के दाम में क्या हुआ, 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि का मतलब हुआ +1/5। मतलब यदि चाय का दाम पहले 5 यूनिट था तो
अब या बाद में कह लो, अब कह लो या फिर बाद में, कुछ भी कह लो। अब 1 यूनिट बढ़ने के बाद 5 यूनिट पे 1 यूनिट बढ़ने के बाद कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया, ठीक है। ये तो हो गया चाय का दाम, ठीक है। और कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब दोनों का अनुपात 1:1 था कुल खर्च का। तो कुल खपत का अनुपात क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो आप एक बात बताइए थोड़ी सी, कि यहां कोई अनुपात ऐसा लिख देंगे हम जिसकी गुणा इस अनुपात में की जाए तो 1:1 आ जाएगा, है ना। अगर हम कोई अनुपात यहाँ पे ऐसा लिख देंगे जिसकी गुणा इस अनुपात में की जाए तो अनुपात हमारा 1:1 आ जाएगा कुल खपत का, वो सॉरी कुल खर्च का 1:1 आ जाएगा। तो ऐसा क्या अनुपात होगा जिसकी इस अनुपात में गुणा करने पर 1:1 आ जाए। तो आप कहेंगे जी इसका उल्टा अनुपात कैसा है। अगर a अनुपात b, जैसे a अनुपात b है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a/b। तो मैं थोड़ी देर को अगर मैं a अनुपात b c अनुपात d बोलूंगा तो a/b ही लिखूंगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, a/b में ऐसे किस संख्या की गुणा की जाए कि यह गुणा करके 1 बन जाए। 1:1 का मतलब 1/1 बराबर 1। तो ऐसी किस संख्या की गुणा की जाए कि यह 1 बन जाए। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि अगर इसके उल्टे की गुणा कर दी जाए तो 1 हो जाएगा। तो a/b का उल्टा होगा b/a। इसका मतलब यदि a अनुपात b में इसका उल्टा अनुपात b/a की गुणा कर दी जाए तो क्या नाम है, इसका गुणनफल 1:1 आ जाएगा। अगर c अनुपात d में ऐसा क्या अनुपात होगा जिसकी गुणा करने पर इस अनुपात का जो गुणनफल है वो 1:1 आ जाए, तो आप कहेंगे c अनुपात d का उल्टा अनुपात d अनुपात c, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इस संख्यात्मक मान लेते हैं, अगर 2:3 कोई संख्या है तो इसमें ऐसी किस संख्या से गुणा की जाए कि यह 1 बन जाए। तो आप कहेंगे 3:2 से, ठीक है। अनुपात या 3/2 एक ही बात है, ठीक। और अगर कोई संख्या 5/6 है तो इसमें किस संख्या की गुणा की जाए कि ऐसी किस संख्या की गुणा की जाए कि यह 1 बन जाए। तो आप कहेंगे जी 6/5। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो कुल खपत का अनुपात होगा किस कंडीशन में, जब कुल खर्च कोई परिवर्तन ना हो, कुल खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो चाय का दाम और कुल खपत का दाम एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो अगर यह 5/6 है तो 5:6 है तो इसका मान 6:5 होगा। सीधी बात है, आपको इतनी कोई रामायण करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आके आप 6:5 ढूंढेंगे। आप सीधे सीधे यहाँ 6:5 निकाल सकते हैं। अगर हमको ये इस तरीके से दे रखा होता है, ये सवाल तो दे रखा है, आप 6:5 निकल ही आया, तो पहले यदि 6 यूनिट था अब 5 यूनिट है तो कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। 1 की कमी हो गई कितने पर, 6 पर। 1/6 16 सही 2/3% की कमी हो गई। दैट मींस ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। गलत तो नहीं लगा दिया पिछले में, नहीं ठीक लगाया। पहली चीज। अब दूसरी चीज ये है, यदि ये नहीं दिखेगा ना, एक बात बताइए, अगर सेम कंडीशन दी जाए कि पहले तो 6 था, मतलब यदि 16 सही, मतलब यदि पहले 6:5 था कुल खपत का अनुपात, ये अगर दिया जाए सवाल में, और कुल खर्चा कोई परिवर्तन ना हो, तो चाय का दाम आप कितना निकालेंगे। तो आप कहेंगे जी आपने बताया है कि अगर, तो इसका उल्टा निकाल देंगे हम। इसका जो उल्टा अनुपात होगा वही चाय के दाम का अनुपात होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों की गुणा करने पे 1 आ रहा है, तो ऐसा अनुपात क्या होगा जिसकी इसमें गुणा की जाए 1 आए। तो आप कहेंगे जी इसका उल्टा अनुपात। यह अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे 6:5 है, तो इसका उल्टा अनुपात 5:6 होगा, ठीक। पहली चीज तो ये हो गई, ये तरीका ये हो गया इनको करने का, ठीक है। अब दूसरा तरीका और बताता हूं मैं इसको करने का। यही सवाल सेम दूसरे तरीके से किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक। तो आप कहेंगे जी कैसे किया जा सकता है। सवाल क्या है, सवाल ये है, सवाल कुछ भी हो, सवाल पढ़ते हैं पहले। यदि चाय के दाम में 20% की वृद्धि की जाती है तो परिवार की खपत को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए जिससे कि कुल खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। यदि कुल खर्च मान लेते हैं कि हम कुल खर्च 100 रुपए था, तो आप कहेंगे जी आपने 100 ही क्यों माना। तो 100 मानने का एक
कारण ये था कि डबल जीरो आ जाए अंत में, ताकि हम इसका कोई भी प्रतिशत निकालें हमको टेंशन ना हो कि हमको प्रतिशत में जीरो कट नहीं रहा, क्योंकि प्रतिशत अगर निकालेंगे हम तो 100 से भाग करेंगे, और 100 से भाग करेंगे तो ऊपर वाली संख्या में अगर अंत में जीरो दो होंगे तो आसानी से कट जाएंगे ये, तो हमारा प्रतिशत का मान निकल आएगा। ठीक है, इसलिए 100 माना, और 100 इसलिए माना कि सबसे छोटी संख्या आएगी। 200 मान लो, 400 मान लो, 500 मान लो, कुछ ही मान लो, फिर आप उसका प्रतिशत निकालते परेशान हो जाएंगे, है ना। और वैसे ही बताया कि 100 का, मैंने बताया था ना, 100 का n प्रतिशत क्या होगा, n। अगर मैं इसका मान लो 10 प्रतिशत निकालूं तो डायरेक्ट 10 लिख दूंगा, इसका 50 प्रतिशत डायरेक्ट 50, इसको 22.5 प्रतिशत निकालना है तो डायरेक्ट 22.5 लिख दूंगा। ठीक, इसलिए इसको 100 को माना गया। अब हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल कहता है चाय के दाम में यदि 20 प्रतिशत की वृद्धि होती है, 20 प्रतिशत की वृद्धि होने का मतलब क्या हुआ, अगर चाय के दाम में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी और उसके खपत में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो क्या होगा, तो आप कहेंगे जी उसका कुल खर्च बढ़ जाएगा 20 प्रतिशत, तो 20 प्रतिशत की वैल्यू तो आप कहेंगे जी 20 यूनिट, तो 100 20 यूनिट बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 120 यूनिट हो जाएगा। ठीक, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं। और ये जो सवाल है जिनमें कोई खर्चा जो है मतलब दाम दाम में प्रतिशत परिवर्तन देख के खपत में प्रतिशत परिवर्तन पूछे, और खपत में प्रतिशत परिवर्तन दे करके दाम में प्रतिशत परिवर्तन पूछे, तो आप इसी तरीके का प्रयोग करेंगे जो मैं करवा रहा हूं इस समय। तो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि तो परिवार की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे उनके कुल खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना है, दैट मीन्स आपको वापस से 100 रुपए ही लाने हैं, 100 रुपए ही खर्च करने हैं। तो आप कैसे करेंगे 100 रुपए खर्च, कम, आपका जो दाम है वो तो बढ़ गया, तो आपके पास एक ही चारा है, तो क्या चाह रहा है कि आप खपत कम कर दीजिए। तो खपत कितनी कम करनी होगी, तो आप कहेंगे जी अगर 120 का खर्चा 100 रुपए लाना है तो आपको आप कहेंगे जी 20 की खपत कम करनी होगी। लेकिन पूछा क्या गया, पूछा गया कितने प्रतिशत कम करनी होगी, प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो प्रतिशत में ज्ञात करना तो अब हमारे बाएं हाथ रखेगा। तो अब सीधे सीधे देखेंगे हम कि कितना कम या ज्यादा हुआ, तो इसमें कम ज्यादा का कोई पूछा ही नहीं गया तो हम माइनस नहीं लेंगे। तो परिवर्तन कितना हुआ है, परिवर्तन हुआ है तो जी कहेंगे आप 20 का। कितने पर हुआ है, कितने पर हुआ है, तो हमने 120 में से ही तो 20 घटाए हैं, जिसमें से 20 घटाए हैं उसमें ही तो परिवर्तन हुआ है, तो आप जी कहेंगे 120 में से हुआ है। ठीक, 20/120, तो अब 20 से काट लो इसको, 20 एकम 20, 20 छके 120, 1/6, और 1/6 का प्रतिशत मान क्या होता है, 16 सही 2/3 प्रतिशत। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। इसको आप दूसरे तरीके से इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 1/6 गुणा 100%। ठीक है, जिनको याद नहीं है वो इस तरीके से कर लो, और जिनको याद है वो तो है ही बादशाह, इस तरीके से कर लो। ठीक है, आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और जिनको याद नहीं है तो उनको थोड़ा सोचने की आवश्यकता है कि आप, मतलब आपको सोचने की आवश्यकता है कि आपको अर्थमेटिक में आगे दिक्कत आने वाली है, जिनको याद नहीं है। और जिनको याद है उनका तो मामला एकदम स्मूथ चलेगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 95 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 96 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है, 96 कहता है if the price of tea is increased by 20%, ठीक है, by what percent should the family's consumption be reduced so that no change in their total expenditure। यदि चाय के दाम में 20% की वृद्धि होती है, कुल खर्चा बराबर क्या लिखा था हमने, कुल खर्च बराबर था चाय है ना यहाँ पे, तो जो भी है चाय का दाम हो या किसी चीज का दाम हो, मैं सीधे दाम ही लिखता हूँ, है ना। चाय के दाम से कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये फॉर्मूला सिर्फ चाय पर ही लगता है। दाम गुणा, आप जैसे चीनी लेने भी तो जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, 40 रुपए किलो चीनी है, 2 किलो चीनी के कितने हुए, तो दाम कितना है उसका 40, और वजन कितना है या खपत कितनी है या कितना खरीदारी की है आपने, तो आप कहेंगे जी 2 किलो, तो 40 गुणा 2 80। वैसे यहाँ पे कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई जा रही है, सामान्य मैथमेटिक्स है ना। तो दाम गुणा खपत या फिर कुल खपत। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, पहले और बाद का अनुपात निकाल लेते हैं, पहले अनुपात बाद। तो इसमें क्या कह रहा है, 20% की दाम में 20% की वृद्धि होगी, तो दाम में 20% का वृद्धि का मतलब क्या हुआ, अरे ये तो मैं 95 दोबारा करवा रहा हूं,
पता नहीं कैसे यही सवाल दोबारा लिखा हुआ है, अभी तो मैं कह रहा था सेम डाटा एकदम रिपीट क्यों हो रहा है। हाँ 96 करते हैं हम लोग, है ना। 96 क्या कहता है क्वेश्चन, if the price of milk increased by 30%, okay, approximately by what percent should the family decrease its consumption so that its total expenditure increases by 10%। मैं आपको दोनों मेथड से कराऊंगा ये सवाल, तो आप कहेंगे कि दूसरे मेथड से आसान है, और वास्तविकता में आसान है, क्योंकि दो लाइन क्या होता है, दो संख्याओं में हो जाता है सवाल। हिंदी में पढ़ते हैं, यदि दूध के दाम में 30% की वृद्धि होती है तो परिवार को अपनी खपत में लगभग कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उनके खर्च में कुल 10% की ही वृद्धि हो। तो वो क्या था, फॉर्मूला क्या था कि कुल खर्च बराबर दाम गुणा कुल खपत। अब कह रहा है कि दूध के दाम में तो 30% की वृद्धि हो जाती है, तो 30% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 30% का मतलब हुआ 3/10, और प्लस का मतलब हो वृद्धि। तो यहाँ क्या दर्शाता है, यहाँ दर्शाता है कि यदि पहले दूध का दाम 10 रुपए था, यदि 10 रुपए था तो अब 3 रुपए बढ़ के कितना हो गया, 13 रुपए हो गया। यदि पहले 10 रुपए था तो अब 3 रुपए बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 13 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो कहा क्या गया है, तो परिवार को अपनी खपत में लगभग कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उनके खर्च में कुल 10% की वृद्धि हो। 10% की वृद्धि का मतलब होगा, 10% का मतलब 1/10, और प्लस का मतलब वृद्धि। यदि ये किसकी वैल्यू है, ये है दाम, तो कुल खर्चा 10% बढ़ने का मतलब, यदि पहले 10 रुपए का खर्चा होता था तो अब 1 रुपए का बढ़ने के बाद 10 रुपए का होता था, तो 1 रुपए का बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 11 रुपए का खर्चा हो जाएगा। तो ठीक, तो आप कहेंगे जी हाँ। तो पूछा गया है कि परिवार को अपनी खपत में लगभग कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। देखो प्रतिशत की में कमी वृद्धि तो आसानी से तब आएगी जब पहले और अब का अनुपात ज्ञात कर दिया जाए उसकी खपत में। तो अब ऐसा तो ज्ञात होगा नहीं, तो हम एक काम करते हैं कि उसका पहले और अब का कुल खपत का अनुपात हम x और y मान लेते हैं। ठीक है, तो दाम और कुल खपत के अनुपात की गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कुल खर्च का अनुपात आ जाएगा। तो आप करिए जी, 10 की गुणा x में करेंगे तो 10x, और y की गुणा 13 में करेंगे तो 13y, और अनुपात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे जी हाँ, यह किसके बराबर होगा, 10:11। तो 10/11, तो 10 से 10 कट गया, देखो 10 से 10 कट गया। अब इस 13 को ले जाएंगे, 13 अगर इधर, 13 को जब इधर ले जाएंगे तो 13 यहाँ नीचे है तो इधर आएगा ऊपर, तो x/y बराबर 13 आएगा ऊपर। ये एक एक बार कटा ना, तो 13 गुणा 1 बराबर 13/11। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जब x का मान, x और y का अनुपात आ गया 13:11, ये आ गया इसका मान। इसका मतलब यह होगा कि पहले यदि कुल खपत 13 यूनिट थी तो अब उसकी कुल खपत 11 यूनिट है। तो कितने यूनिट की कमी हो गई, तो आप कहेंगे जी 2 यूनिट की कमी हो गई। पूछा क्या प्रतिशत में कमी, तो 2 यूनिट की कमी हुई। कितने पर हुई, तो आप कहेंगे जी 13 पे हुई। 2/13 गुणा 100, तो 1/13 की वैल्यू क्या होती है, 7 कुछ होती है, तो 26 के आसपास उत्तर आ जाएगा। या फिर आप इसको गुणा कर लीजिए, तो 200/13%। आपको सारी फ्रैक्शन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको बहुत मास्टर होंगे जो 1/13 की वैल्यू 7 9/13 एक बार में बता देंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ 7 9/13 नहीं बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आपको सब कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं, इतना बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं आ रहा है इस समय। ठीक है, तो 200/13 क्या आएगा, 13 एकम 13, यहाँ बचे 7, यहाँ बचा 0, तो 70, और 13 पंजे 65, यहाँ बचे 5/13%, तो 15 दशमलव कुछ प्रतिशत आएगा। वहां मैंने क्या गलती कर दी थी, 13 सत्ते 91, अच्छा 13 सत्ते 91 को 13 गुणा 2 कर दिया, जबकि 7 गुणा 2 आना चाहिए था 14 से ऊपर। हाँ, तो 15.4% आ गया। ये तो हो गया पहला तरीका जिसमें आपने पूरी महाभारत कर ली, और मुझसे भी गलती होने के चांस हो गए थे कि ओरली गलती हो जाती थी। लेकिन अब देखते हैं हम दूसरा तरीका जिसमें गलती होने के बहुत कम चांस है। बहुत कम क्या मतलब क्या, 2 ही उसमें हो जाता है सवाल में। तो
इसमें यदि मान लेते हैं कि जो कुल खर्चा है, कुल खर्चा मान लेते हैं कि उसका 100 रुपए का खर्चा है, ठीक है। यदि दूध के दाम में 30% की वृद्धि हो जाती है तो उसके कुल खर्चे में कितने की वृद्धि होगी, तो आप कहेंगे जी 30% की वृद्धि हो जाएगी। और 30% 100 का कितना होगा, 100 का 30% 30 ही होगा, तो उसका कुल खर्चा हो जाएगा 130 रुपए। लेकिन लेकिन सवाल ये नहीं चाहता कि 130 रुपए का खर्चा हो, सवाल चाहता है कि उसके खर्च में कुल 10% की ही वृद्धि हो। तो 100 में सवाल चाहता है कि 100 में सिर्फ 10% की ही वृद्धि हो, तो 100 का 10% क्या होगा, तो आप कहेंगे 10 होगा। तो 100 में 10% 110 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 110। तो खर्चा होना चाहिए 110, लेकिन हो गया 30% रेट बढ़ने के बाद 130। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप रेट तो कम कर नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, खपत कम करेंगे। तो खपत कम कितनी करेंगे, 130 से खर्चा आपको 110 पे लाना है, तो कितनी खपत खर्च कम करेंगे, तो जी आप करेंगे 130 माइनस 110 बराबर 20 यूनिट की खपत कम कर देंगे। ये तो हो गया यूनिट में, लेकिन पूछा गया है कि कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए उसको अपनी कुल खपत में। तो आप कहेंगे कि प्रतिशत में निकालना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, बहुत कोई बड़ी तोप नहीं है। तो कितने यूनिट का खर्चा कम किया, तो आप कहेंगे जी 20 यूनिट का खर्चा कम किया। तो आप सब पूछेगा कितने यूनिट पे किया गया, तो आप कहेंगे जी 110 पे किया गया। 10 से 10 तो ये आ गया 2/11, जिसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1/11। और 1/11 की वैल्यू क्या होती है, तो आप जी कहेंगे 9 सही 1/11%। 2 गुणा 9 सही 1/11, 2 नेम 18, 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2/11%, दैट मीन्स 18 सही 2/11%। दूध के दाम में 30% की वृद्धि होती है। ओहो, इतनी बड़ी भूल करी हमने, क्या ही कर रहा हूं मैं। फ्लो में यार गलत लगा दिया, दोबारा बताता हूँ। यहां मैंने गलती कर दी थी कि 20 को 110 से भाग कर दिया था, गलत। 20 की कमी हुई है कितने पे, 110 पे नहीं, हमने 130 में से घटाया है। तो 20/130, 10 से 10 गया, ये आया 2/13। 2/13 की गुणा कर लो 100 में, तो 200/13%। जब आप इसको गुणा भाग करेंगे तो आपका 15.4% के लगभग उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे जी ये मेथड आपका आसान है, तो आप इससे करेंगे। बस आप थोड़ा ध्यान रखना कि आपको किससे भाग देनी है। जैसे मुझसे चूक हुई, यहाँ पे मैंने 110 से भाग दे दिया, जो कि मुझे नहीं देना चाहिए था, आपको 130 से भाग देना था, ठीक। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। कितने हो रहे हैं, 96 कितने बार हो रहा है, 97 पे। इफ द प्राइस ऑफ शुगर, देखो 97 तो बार तो नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है, इफ द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीजेस है, 96 तो है, कर लिया। 97, इफ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीजेस बाय 30%, ठीक, देन बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजम्पशन बी इंक्रीज्ड सो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज्ड बाय 10%। यदि चीनी का मूल्य 30% घटता है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए जिससे कि उसका कुल खर्च सिर्फ 10% ही कम हो। तो पहले करेंगे हम दूसरे मेथड से और फिर करेंगे हम पहले मेथड से, ठीक है। जो आसान वाला है उससे पहले करेंगे। तो मान लेते हैं उसका कुल खर्चा है 100 रुपए का, ठीक। हुआ क्या, हुआ ये कि चीनी का मूल्य 30% कम हो गया, तो उसकी कुल खपत भी 30% कम हो जाए, सॉरी कुल खर्चा भी 30% कम होगा। तो 100 का 30% क्या होगा, तो 100 का 30% होगा जी आप 30 रुपए। तो 100 रुपए में से 30 रुपए कम होने के बाद उसका कुल खर्चा कितना हो जाएगा, 70 रुपए, ठीक। लेकिन लेकिन सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि उसके कुल खर्च में 10% की ही कमी हो। तो 100 के में सिर्फ 10% की ही कमी होनी चाहिए, तो 100 का 10% क्या होगा, तो आप कहेंगे 10। 100 में 10 कमी होने के बाद कितना होगा, 90। लेकिन उसका जो कुल खर्चा है
वो 30% दाम कम होने के कारण 70 हो चुका है, लेकिन आपको करना है 90 उसका खर्चा। तो क्या करना पड़ेगा, उसकी खपत बढ़ानी पड़ेगी। खपत कितनी बढ़ानी पड़ेगी, खपत आपको बढ़ानी पड़ेगी 20 यूनिट। कितने पे, 20। 70 से 90 जाना है तो कितनी खपत बढ़ानी पड़ेगी, 20। तो प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो 20 कितने पे बढ़ाई खपत कितनी बढ़ाई, 20 रुपए। तो कितने पे बढ़ाई, 70 पे बढ़ाई खपत। तो 20/70, एक जीरो से एक जीरो गया, बराबर आ गया 2/7, बराबर 2 गुणा 1/7, बराबर 2 गुणा 1/7 में प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 14 सही 2/7%। अब इसकी गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28 सही 4/7%। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 98। एक काम करते हैं, इसको पहले वाले तरीके से और करते हैं, जो पहला तरीका है। आपको जो तरीका जचे उससे आप कर लीजिएगा इस सवाल को, है ना। लेकिन मेरी तरफ से अगर रिकमेंडेशन रही तो मैं कहूंगा कि इस वाले तरीके से करना आप, ठीक। लेकिन होता है कभी कभी ये थोड़ा शॉर्टकट टाइप है, इसको अगर भूल गए, अगर इस मेथड को आप भूल गए तो फिर एग्जाम में आपके पास यदि समय बच गया तो आप क्या करेंगे, तो जी आप करेंगे इस वाले मेथड से। ओके। सवाल कह रहा है कि कुल खर्चा क्या होता है, तो आप कहेंगे जी कुल खर्च बराबर जो आपका किसी भी वस्तु का दाम है गुणा कुल खपत। होती है नहीं होती है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होती है। चीनी का मूल्य 30% घट जाता है। 30% घटने का मतलब क्या हुआ, 30% की वैल्यू 3/10। इसका मतलब यह हुआ कि यदि पहले दाम 10 रुपए था तो अब उसका दाम 3 रुपए घट गया। पहले और अब, यदि पहले उसका दाम 10 रुपए था तो अब 3 रुपए घटने के बाद कितना हो गया, तो आप कहेंगे 7 रुपए हो गया। ठीक है। तो उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए जिससे कि उसका कुल खर्च सिर्फ 10% कम हो। 10% कम होने का मतलब क्या हुआ, 10% की वैल्यू 1/10, और कम होने का मतलब माइनस। इसका मतलब यह हुआ कि यदि उसका कुल खर्च पहले 10 रुपए था, ठीक, तो अब 1 रुपया कम होने के कारण, 1 रुपया कम होने के कारण कितना रह जाएगा, 9 रुपया रह जाएगा। तो जगह है कि कितने प्रतिशत उसकी खपत को बढ़ा दिया जाए। अब प्रतिशत तो हम बाद में निकालेंगे, पहले अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, अब हमको पता ही नहीं, तो हम अनुपात मान लेते हैं कि उसके कुल खपत का अनुपात AX/Y था। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अगर कुल खर्चा निकालना है तो दाम और कुल खपत की गुणा कर दो। तो 10 की गुणा x में करेंगे तो आएगा 10x बटे 7 की गुणा y में करेंगे तो 7y, है ना। तो ये किसके बराबर होगा, और कुल खर्चा दे रखा है, कुल खर्चे का अनुपात दे रखा है 10:9, जो कि दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो अब हम काटा पीटी कर लेंगे। काटा पीटी मतलब 10 एकम 10 और 10 एकम 10। अब ये 7 जो है यहाँ नीचे है, जब इधर जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा ऊपर। तो एक्स अनुपात वाई का अनुपात क्या आ गया, 7/9। इसका मतलब यदि पहले कुल खपत 7 यूनिट थी तो अब कुल खपत कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट। तो कुल खपत कितनी बढ़ी, तो आप कहेंगे जी 2 यूनिट बढ़ गई। प्रतिशत में ज्ञात करना तो 2 यूनिट बढ़ गई। कितने पर बढ़ गई, तो आप कहेंगे जी 7 पर बढ़ गई। तो 2/7, और 2/7 की वैल्यू 28 सही 4/7%। दैट मींस ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक। तो आप चाहे किसी भी मेथड से कर ले, चाहे इस वाले मेथड से कर ले, चाहे आप इस वाले मेथड से कर ले, जो मेथड आपको सही लगता है उस मेथड से कर ले। एक मिनट, ये जो है लिखने के बीच में आ जाएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है, एक सेकंड पानी पी लो मेरा। आप सभी लोग गर्दन घुमा लेंगे क्योंकि गर्दन लगातार ऐसे एक जगह रखने में हो जाएगा आपकी गर्दन में दर्द। अब गर्दन घुमा लेंगे और पानी पी लेंगे। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। पढ़ाते पढ़ाते गला भी सूख जाता है, समझ रहे हो कितनी मेहनत है पढ़ाने में। 98, if the price of refined flour is increased by 20%, okay, then how many kilograms of refined flour should the consumption be? How many kilograms of refined flour should the consumption be reduced so that the total expenditure increases by 5%, whereas the actual consumption is 280 kilograms of refined flour? हिंदी में क्या कहता है, यदि मैदा के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो मैदा की कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय में 5%, कुल व्यय 5% बढ़े, जबकि वास्तविकता 280 किलोग्राम मैदा है। ठीक है, वास्तविकता में होगा यहाँ पे, वास्तविकता में। ठीक, तो आपको इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में कुछ नहीं करना है, इस सवाल में यहां तक आना है। कहां तक आना है, इस सवाल में इस स्टेप तक आना है। फिर पहले और बाद का जो खपत है उसका मान दे रखा है, पहले का दे रखा है ना, हाँ, पहले की खपत का मान दे रखा है और बाद की खपत का अनुपात दे रखा है। इन दोनों का जो अंतर होगा यूनिट में, वही आपका जो आंसर हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक स्टेप आगे जाना है। ठीक, तो आप यहां तक तो नॉर्मली चलेंगे हम। ठीक है, कुल खर्च बराबर क्या होगा, दाम गुणा कुल खपत। ठीक, इनका पहले और बाद का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, मैदा के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 20% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब होता है 1/5, वृद्धि का मतलब प्लस। यदि पहले 5 रुपए था मैदा का मूल्य, तो इस समय 1 रुपए बढ़ गया, तो दाम क्या हुआ, दाम का अनुपात आएगा, पहले 5 था तो अब 1 बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, तो जी आप कहेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैदा की कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए, ये का है, ये जो माँ है ना, ये माँ, इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ लगा दो, कम हो जाएगा इसका मान। ठीक है, तो कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े। कुल व्यय कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे जी 5% बढ़ रहा है, तो 5% की वैल्यू क्या होती है, 5% की वैल्यू होती है 1/20। तो इसका मतलब यदि पहले कुल खर्च 20 यूनिट था, यदि पहले कुल खर्च 20 यूनिट या 20 रुपए जो भी मान रहा है वो मान लीजिए, तो था, तो अब उस पर 1 रुपए का खर्च बढ़ गया, तो 20 और 1 21 हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी ठीक। अब अगर हमको कुल खपत का अनुपात पता चल जाए तो हम पहले का भी ज्ञात, मतलब पहले की और वास्तविक खपत दे रखी है, तो हम बाद की भी खपत ज्ञात कर सकते हैं, कितनी कमी हुई या वृद्धि हुई, जो भी हुई वो भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम अनुपात मान लेंगे, कुल खपत का अनुपात चुपचाप मान लेंगे कि x अनुपात y था। तो अगर हम कुल खपत के अनुपात में दाम के अनुपात की जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कुल खर्च का अनुपात। ठीक, तो जब हम 5 की गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा, 5x बटे 6 की गुणा y में करेंगे तो क्या आएगा, 6y, जो कि किसके बराबर है, 20 बटे 21 के बराबर। अब काट लेंगे हम, जितना कट सकता है उतना काट लेंगे, तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20। अब इसको 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। ये 2 इधर नीचे है, इसको इधर ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो x बटे y बराबर 4 गुणा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 गुणा 2 बटे 7, और 4 गुणा 2 कितना होता है, 4 दूनी, ये 4 दूनी कितना हो गया, ये हो गया 8। तो इसका मतलब x और y का अनुपात आ गया 8:7। इसका मतलब यदि पहले 8 यूनिट खर्चा था, सॉरी 8 यूनिट खपत थी कुल खपत, तो अब 7 यूनिट खपत है, तो कितने यूनिट की कमी हो गई, तो आप कहेंगे जी 1 यूनिट की कमी हो गई। अब आ जाते हैं सवाल पे। यहां तक तो हमने पीछे का ही किया था, जो हमने पीछे वाले सवालों में किया है। अब कह रहा है जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम है, वास्तविक खपत या पहले की खपत जो भी है वो कितनी है, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, ये थोड़ा लाइट है ना,
ये तो ऑलरेडी यूज्ड है, इससे करते हैं। 8 यूनिट की वैल्यू क्या है? 8 यूनिट, सवाल में क्या है, पहले 8 यूनिट खपत है, लेकिन सवाल में वास्तविक खपत कितनी है? 280 किलोग्राम। 280 किलोग्राम। तो 1 यूनिट की खपत कितनी होगी? 280 बटा 8 बराबर 8 3 24, यहाँ से बचे 4, 40, 8 19 40, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है 35 किलोग्राम। पूछा क्या गया? पूछा गया है कि कितने किलोग्राम खपत कम करनी चाहिए। तो कम कितने यूनिट में कितने चाहिए? तो आप कहेंगे जी यूनिट में तो 1 ही यूनिट कम करनी चाहिए, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 35 किलोग्राम है। तो इसका मतलब आपको 35 किलोग्राम की खपत कम करनी होगी, जिससे कि आपका कुल व्यय सिर्फ 5% ही बढ़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक तरीका। लेकिन अभी हमने 100 और 110 120 मान के किया था, उससे करके देखते हैं। राधे श्याम। ठीक, कितना उत्तर आता है? ठीक है, कितना उत्तर, क्या उत्तर तो उससे भी आएगा, लेकिन वो आपका आसान तरीका है। ठीक, लेकिन आपको सीखना ये है, बेसिक वाला तरीका भी है। क्यों खरीद सीखना है साहब? कभी कभी होता है कि आपके पास समय रह जाता है, लेकिन एक सेकंड, कभी कभी आपके पास समय तो रह जाता है, लेकिन मेथड ही याद नहीं आता क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उस समय के लिए आपको यह तरीका काम देगा। ठीक है, तो सवाल के में मान लेते हैं कि उसका कुल खर्च, पहले जो वास्तविक खर्च था वो था 100 रुपए। मैदा का मूल्य 20% बढ़ गया। अगर मैदा का मूल्य 20% बढ़ जाएगा, अगर मैदा का मूल्य 20% बढ़ जाएगा, तो उसका कुल खर्च कितना बढ़ जाएगा? वो 20% बढ़ जाएगा। तो 100 का 20% कितना होता है? तो आप कहेंगे जी 20। तो 100 20% अर्थात 20 बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगा खर्चा? कुल 120। लेकिन उसको कुल व्यय सिर्फ 5% ही बढ़ाना है। यहां तो कुल व्यय बढ़ गया 20%, तो कुल व्यय बढ़ाना कितना है? 5%। तो 100 का 5% होता कितना है? तो आप कहेंगे जी 100 का 5% तो 5 ही होना है। तो 100 5% अर्थात 5 बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी जी? आप कहेंगे 100 5 बढ़ने के बाद हो जाएगी जी 105। लेकिन आपको खर्चा तो करना है 105 यूनिट, लेकिन रेट बढ़ने के कारण आपका खर्चा हो गया 120 है। तो आप क्या करेंगे? तो आप चुपचाप खपत कम कर देंगे। तो खपत कितनी कम करेंगे? अगर 120 से आपको खर्चा 105 लाना है, तो खपत कितनी कम करेंगे या खर्चा कितना कम करेंगे? तो आप कहेंगे जी 15 कर देंगे। 120 में से 15 105 घटा देंगे तो कितना? 15 कम कर देंगे। ठीक है, लेकिन यूनिट में नहीं, यहाँ पे तो एग्जैक्ट देना है या परसेंटेज में देना है। तो मतलब 15 कितने पे करेंगे? 15 कम करेंगे, कितने पर करेंगे? तो 15 कम करेंगे जी, आप कहेंगे 120 पे कम करेंगे। 105 पे नहीं, 105 तो प्राप्त हो रहा है, खर्च की कम किया है 120 में से। तो 15 बटा 120 बराबर 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, मतलब -1/8। अर्थात यदि पहले 8 यूनिट खपत होती थी, तो अब हम 1 यूनिट खपत कम कर देंगे। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है वास्तविक खपत कितनी होती है? वास्तविक खपत है 280 किलोग्राम। तो इस 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 280 किलोग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 280 बटे 8 किलोग्राम बराबर 35 किलोग्राम। अब पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि मैदा की कितने किलोग्राम खपत कम करनी होगी। तो यूनिट में कितने यूनिट कम करनी होगी? तो आप कहेंगे जी 1 यूनिट कम करनी होगी, और उस 1 यूनिट की वैल्यू है ही 35 किलोग्राम। तो दैट मींस ऑप्शन सी इज योर, सी नहीं, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 99। एक काम करते हैं, टाइम हो गया है काफी आज के लिए, तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 99 एंड ऑनवर्ड्स करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।